नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित भारद्वाज। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ और अब मैं दुबई में हूँ और आज धनतेरस है। धनतेरस मतलब धन का दिन और तेरस भी है आज। और आज जो है महालक्ष्मी का महापर्व है। मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ आज सबके लिए कि सबके घर में खुशहाली आए, माँ लक्ष्मी आए और हिंदुस्तानियों के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोगों के अंदर ये खुशहाली आए और धन आए, संपदा आए, वैभव आए और जो गरीबी है वो दूर कोसों दूर चली जाए सबके जीवन से। मैं यही अनुकंपा करता हूँ और मैं मानता हूँ जीवन कठिन है, लेकिन फिर भी आप साहस कीजिए और अपनों के साथ रहिए जितना हो सकता है। ये मेरा अनुभव है, मुझे कई साल हो गए बाहर रहते हुए, लेकिन जो मज़ा घर वालों के साथ रह के है वो कहीं नहीं है। पैसा ठीक है, प्रायोरिटी होती है, हम कमा लेते हैं, कमाना भी चाहिए, तो हम कमा सकते हैं इसलिए कमाना चाहिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जितना हो सके अपनों को टाइम दीजिए, घरों को टाइम दीजिए और अपना विस्तार कीजिए। आप ये नहीं कि घर में ही है, घर से समाज, समाज से देश, हर चीज़ में अपना आपको व्याप्त करिए। लोगों से मिलिए, जुलिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, स्किल सीखिए और दुनिया में जो है अपना नाम रोशन कीजिए, खूब पैसा कमाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो खासकर इंडियंस होते हैं ना, वो एरोगेंट बड़े होते हैं। खासकर बाहर आप कहीं भी चले जाइए, जो इलिटरेट जिसे बोलते हैं, जैसे किसी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, एक जगह टिका हुआ है, 15-20 साल हो गए, कुछ आता तो है नहीं उसे, उसकी यूएसपी क्या है? उसकी यूएसपी यही कि वो पुराना है कंपनी का, तो कोई यूएसपी नहीं है उसकी। तो उस एटिकेट को जो है, उस एटीट्यूड को थोड़ा सा सुधारिए अपने और जीवन में जो है बहुत महानतम लक्ष्य प्राप्त कीजिए। अब दिवाली की छुट्टियां पड़ रही हैं, 5-6 दिन भारत के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ भी ये पर्व मनाया जा रहा है। और भगवान राम हमारे घर पे आए थे वापस और उनका राम मंदिर भी बन गया अब तो, और इससे भी अच्छी बात है। तो पूर्ण रूप से वो विराजमान हो चुके हैं भारत के अंदर, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और हम सबको जो है इस दीपावली को खुशहाल तरीके से मनाना चाहिए। और लोग ज्ञान तो देते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, ये मत फोड़ो, वो मत फोड़ो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फोड़ो। पोल्यूशन तो देखो होता ही है, कोई माने या ना माने इस बात को, जिसके कारण फोड़ने तो आप फोड़ लीजिए, लेकिन कम फोड़ो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने पेड़ कटाई हो रही है, इतना प्रदूषण हो चुका है। गुड़गांव एनसीआर की आप हालत देख ही सकते हो, इतना जो उसका सर्कुलेशन रेट है, जो एयर पोल्यूशन रेट है, कितना ग्राफ उसका गिर चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बड़ों का ध्यान रखिए और अपने जो है आसपास अपने दोस्तों का ध्यान रखिए और फ़ोन करो, बात करो, मज़े में रहो यार। ज़िंदगी बड़ी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम यहाँ कोई दुख भोगने नहीं आए हैं। सुख से जीना सबका अधिकार है, टेंशन फ्री सबका अधिकार है। ऐसे लोगों को त्याग दो जो दुख दें, टेंशन दें, वो बात ही करनी बंद कर दो उनसे, भैया तो दूर है तो दूर ही रहे। अगर नहीं समझ रहा है तो प्रयास करो, समझ जाए, एक दिन तो समझ ही जाएगा, क्यों नहीं समझेगा, हमारा अपना है। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ आपसे, ये दिवाली है, ये दिवाली के दिन जो है अपने घर को सजाइए, जितने हो सके दिए लेके जाइए, कुम्हार को जीवन दीजिए। और जो मोमबत्ती हैं, ठीक है हम जलाते हैं, मोमबत्ती भी जलानी चाहिए, लेकिन जितना हो सके लोकल फॉर वोकल को ध्यान दीजिए। और जो लोग बाहर रहते हैं, खास करके मैं तो इनको इकोनॉमी होल्डर बोलता हूँ, ये एक तरह के सोल्जर हैं, क्योंकि ये लोग पैसा भेजते हैं देश के अंदर तो देश की ग्रोथ होती है। और जैसे हम ही हो गए, एनआरआई लोग हो गए, तो देश की ग्रोथ होती है, उससे वेल्थ बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, देश का नाम रोशन होता है, हमें ही बड़ी खुशी होती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप लोग तो वहाँ रहते ही हैं सब और अपनों के पास रहते हैं, तो इस देश को जो है अच्छे से सजाइए, बढ़िया कीजिए, अपने घर को जो है रोशन बनाइए। और मेरी एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ, श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि श्री राम का जीवन जो है एक आदर्श है। और उसके बाद अगर किसी का आदर्श जीवन हुआ है तो वो सरदार पटेल का हुआ है। जैसे उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी, सब कुछ किया, ऐसे पटेल जी ने गांधी जी की सारी बात मानी, जवाब तक नहीं जाता, वो राम ही कर सकता है कैसा। तो ऐसे ही जीवन में जो है राम बन तो नहीं सकते, लेकिन आदर्श को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितना संघर्ष श्री राम ने किया है जीवन में, शायद ही कोई पुरुष कर सकता है या फिर कोई महिला कर सकती है। इतना कोई आसान काम नहीं होता है। तो श्री राम को आप धारण कीजिए और जीवन में जो है खुश रहिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, उससे आगे भी बहुत कुछ होता है। उससे आगे आप आजकल तो यूट्यूबर बन गए लोग, पता नहीं क्या क्या बन जाए। मैं भी देखो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, जो है हो सकता है ये भी वायरल हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो ये सब हर कोई जहाँ से भी आपको मौका मिलता है अच्छे ढंग से पैसे कमाने की सोचिए। और जो है एक बात मैं और बोलता हूँ, लक्ष्मी को पूजिए। जो लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मी कुछ नहीं है, हाथ का मैल है, वो सबसे बड़े दुष्ट हैं। उनके पास ही मत जाइए आप। लक्ष्मी के बिना होगा क्या भाई? लक्ष्मी तो हमारे माँ कहा जाता है, माँ हाथ का माल कैसे हो सकती है? वो तो धन धान्य की देवी है ना। तो अपने जो है शांति रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और जो है संस्कार हम पेरेंट्स ही दे सकते हैं, स्कूल के भरोसे मत बैठिए, वो तो खाली फीस लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो
खुद से ही आप ध्यान दीजिए, जैसा आप चरित्र करेंगे, आचरण करेंगे, हम लोग वैसे ही, हमारे बच्चे ढंग से करेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो संकल्प लीजिए, आसपास सफाई रखें। अगर अपने घर के बाहर भी हम थोड़ी थोड़ी सफाई रखें तो धीरे धीरे पूरी गली और पूरा मोहल्ला सब साफ़ हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा देश है, हमारा गाँव है, सब कुछ है और सबके जीवन में जो है खुशहाली है। कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पाप भवेत्। इस तरह की हम मनोकामना करते हैं कि सब सुखी रहे, सब जीवन में उन्नति करें और सब जो है महान बने, महान लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ नमस्कार, बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली आपके परिवार को। उसका गोवर्धन है और देखो राम और कृष्ण का दोनों का पर्व एक साथ आ जाता है। ये एक अनोखा ही वो है पर्व है। और दिवाली रात भी हमारे यहाँ पूजी जाती हैं, जैसे दिवाली है, शिवरात्रि है ना। और कोई रात पूजी नहीं जाती किसी त्यौहार में, हमारे रातों की भी पूजा होती है। तो इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। शुभ दीपावली आप सबको।